Assalamu alaikum. I hope you all are well. So today we are going to cover part 2 of lecture number 31 of object oriented programming. अब यहाँ पे हम बेसिकली देख क्या रहे थे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। तो उसको एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू लाइक एग्जांपल के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पे देखें कि हो क्या रहा है। अब यहाँ पे एक लैंड व्हीकल क्लास है, एक वाटर व्हीकल क्लास है, ठीक है। अब कार जो है वो देखें लैंड व्हीकल है, तो ये सिंपली लाइक यहाँ से जो है वो इनहेरिट कर रही है। उसके अलावा जो बोट है वो वाटर व्हीकल्स में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जो एम्फीबियस व्हीकल, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा व्हीकल है जो लैंड से भी कुछ फंक्शनैलिटीज़ ले रहा है और वाटर व्हीकल से भी, उसको हम कहते हैं एम्फीबियस व्हीकल, ठीक है। जो दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो थोड़ी थोड़ी इनहेरिट कर रहा हो। तो यहाँ पे आपके पास सेकंड जो फ्लो चार्ट यहाँ पे डायग्राम दिखाई है उसमें कार और बोट को एलिमिनेट कर दिया और सिंपल मल्टीपल इनहेरिटेंस वाला आपको जो है वो कॉन्सेप्ट शो करवाया हुआ है। अच्छा, अब अगर हम इसकी कोडिंग की तरफ चलें तो देखें सबसे पहले क्या है कि ये जो बेस क्लास है आपके पास क्लास लैंड व्हीकल, ठीक है। और इसके पब्लिक में आपने डिक्लेयर किया एक फंक्शन और लाइक उसकी जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, इंट, ठीक है। और गेट मैक्स लोड, फॉर एग्जांपल कोई लैंड व्हीकल है और उस पर हम कितना लोड कर सकते हैं, लाइक उस पर कितना वेट लोड हम कर सकते हैं, तो उसका फंक्शन जो है हमने एक बना दिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब नेक्स्ट ये जो क्लास वाटर व्हीकल, और अब यहाँ पे देखें जैसे अब ये दो बेस क्लासेस हैं ना, एक लैंड व्हीकल और एक वाटर व्हीकल, ठीक है। तो अब एक लैंड व्हीकल आपने बना दिया, अब एक क्लास वाटर व्हीकल सेम उसी पैटर्न पे आपने बनानी है। सिर्फ क्या डिफरेंस है कि क्लासेस का यहाँ पे नेम चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो क्लास एम्फीबियस व्हीकल है यानी कि जो डिराइव्ड क्लास है या जिसको हम चाइल्ड क्लास कह रहे होते हैं, ये मल्टीपली इनहेरिट कर रही है ना, लाइक मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रही है। तो यहाँ पे देखें पब्लिक लैंड व्हीकल, ये ऊपर वाली क्लास, ठीक है। उसके बाद कॉमा और फिर पब्लिक वाटर व्हीकल। अब आप यहाँ पे ख़ुद देखें, अब फॉर एग्जांपल अगर हम मेन में आते हैं, अब एम्फीबियस व्हीकल है, हमने उसका इंस्टेंशिएट किया, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ तक तो ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के ज़रिए से हमने गेट मैक्स लोड कॉल भी कर लिया, ये भी ठीक है एक तरह से देखा जाए। लेकिन यहाँ पे अब देखें एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि जब ये गेट मैक्स लोड का फंक्शन कॉल होने लगेगा तो एम्फीबियस व्हीकल से इस इस फंक्शन के पास जाने के दो रास्ते हैं, एक वाटर व्हीकल और एक लैंड व्हीकल। तो जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो एरर इसलिए देगा क्योंकि उसको ये नहीं पता चलेगा कि गेट मैक्स लोड जो है वो मैं वाटर व्हीकल का कॉल करूं या लैंड व्हीकल का कॉल करूं, तो इसलिए जो है वो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि हम प्रॉपर बताएं भी कि हम किस बेस क्लास की, किस पेरेंट क्लास की बात कर रहे हैं। अब वो कैसे बताएंगे, ये जो दो लाइंस हैं ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट में भी अक्सर आ जाती हैं। इस एरर को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं कि हमने जब ऑब्जेक्ट बनाया ना एम्फीबियस व्हीकल का, तो डॉट ऑपरेटर के बाद आपने पहले लिखना है बेस क्लास का नाम, ठीक है। उसके बाद आपने ये डबल कॉलम्स जो हैं जिसको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है, या एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर या स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो आपने ये साइन यूज़ किया एंड देन आपने फंक्शन का नेम जो है वो लेके कॉल कर लिया उसको, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब हम एम्फीबियस व्हीकल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इस पैटर्न से हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो कंपाइलर में जो है वो एम्बिगुअस रिजल्ट्स नहीं आएंगे, उसे पता होगा कि किस बेस क्लास को के ज़रिए से जो है वो उसने ये वाला फंक्शन कॉल करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम वही आपके पास सेम दिखाया हुआ है कि लाइक क्लास व्हीकल, पहले बेस क्लास, फिर उसके बाद दो उसकी फर्दर क्लासेस थी, एक लैंड व्हीकल और एक वाटर व्हीकल, ठीक है। अब और उन दोनों का पेरेंट कौन था, व्हीकल। अब उसके बाद इनकी नेक्स्ट फर्दर डिराइव्ड क्लास है एम्फीबियस व्हीकल, और इस एम्फीबियस व्हीकल के ये दो पेरेंट्स हैं, ये दो बेस क्लासेस हैं, लैंड व्हीकल और वाटर व्हीकल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट डॉट गेट मैक्स लोड, अगेन एरर आ रहा है, क्योंकि कंपाइलर जो है वो अगेन कन्फ्यूज हो जाएगा कि किस क्लास के इस फंक्शन को जो है वो इसने कॉल करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि अगेन इसको जो है वो रेक्टिफाई करने का, करेक्ट करने का क्या तरीका है कि आप ऑब्जेक्ट के बाद डॉट ऑपरेटर यूज़ करके डायरेक्ट उस बेस क्लास का नाम लिखें जिसके ज़रिए जो है वो आप वो वाला फंक्शन कॉल करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें क्लास व्हीकल है, अब इसके प्रोटेक्टेड मेंबर्स में आ गया इंट वेट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये वही वेट है जो हम ऊपर गेट मैक्स लोड की बात कर रहे थे। अगेन ये सारा इनहेरिटेंस वाला वही सिंटैक्स है, हम इसको बार बार जो है वो एक्सप्लेन नहीं करते। अब अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि जब एम्फीबियस व्हीकल के अंदर यहाँ पे डिक्लेरेशन हो रही है तो लैंड व्हीकल का भी वेट 10 है और वाटर व्हीकल का भी 10 है। तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का एक ड्रॉबैक है कि बहुत सारी कॉपीज़ बन जाती हैं बेस क्लास की, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बेस क्लास क्या थी,
व्हीकल थी, ठीक है। यहाँ पे देखें डेटा मेंबर्स ऑफ व्हीकल, अब 2 बार आ गए डेटा मेंबर्स ऑफ व्हीकल, और बाकी सारा कुछ तो एक एक बार है। लाइक लैंड व्हीकल के भी डेटा मेंबर्स एक बार हैं, वाटर व्हीकल्स के भी एक बार हैं, और एम्फीबियस के तो हैं ही एक बार। तो अब ये जो है वो इशू है मल्टीपल इनहेरिटेंस का, कि इसमें क्या होता है कि बेस क्लासेस के जो मेंबर्स हैं वो रिपीट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो मेमोरी में एक तो जगह ज़्यादा ले रहे होते हैं, स्पेस ज़्यादा ले रहे होते हैं, और दूसरा कि कंपाइलर जो है वो लॉजिकल एरर्स दे देता है कि उसको पता नहीं चलता कि लाइक किस क्लास का कौन सा फंक्शन कॉल करना है, जिसकी वजह से हमारे पास अनएक्सपेक्टेड आंसर्स आते हैं आउटपुट में, ठीक है। तो इसका लाइक इसको डील करने का एक तरीका है वर्चुअल इनहेरिटेंस। वर्चुअल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस के इस ड्रॉबैक को ओवरकम करते हैं, जिससे क्या होता है कि ओनली 1 कॉपी ऑफ बेस क्लास इज जनरेटेड। तो ये एमसीक्यू में भी अक्सर आ जाता है कि कौन सी इनहेरिटेंस है जिससे बेस क्लास की सिर्फ एक ही कॉपी बनती है। तो लाइक ऑप्शंस में आपके पास होगा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस, डायरेक्ट इनहेरिटेंस, वर्चुअल इनहेरिटेंस, या इस तरह से कोई भी ऑप्शंस होंगे आपके पास। तो जो वर्चुअल इनहेरिटेंस होती है ना, वो मल्टीपल इनहेरिटेंस के इस ड्रॉबैक को एक तरह से ओवरकम करने के लिए यूज़ होती है। और इसमें क्या होता है कि आपके पास लाइक 2 सेपरेट कॉपीज़ की जगह आपके पास बेस क्लास की एक ही कॉपी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे देखें, वो जो पीछे यहाँ पे 2 बार वेट लिखा हुआ था ना, =10 तो अब यहाँ पे एम्फीबियस व्हीकल की जब अंदर हम डिक्लेरेशन में आ रहे हैं तो डायरेक्ट हमने वेट =10 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे व्हेन टू यूज़ वर्चुअल इनहेरिटेंस के वर्चुअल इनहेरिटेंस को हमने यूज़ कब करना है। Virtual inheritance must be used when necessary. It can be used in the situations when programmer wants to use 2 distinct members inherited from base class rather than one. अब यहाँ पे क्या है कि अब फॉर एग्जांपल अगर जो प्रोग्रामर है वो एक बेस क्लास के लाइक उसको एक ही तरीके से कॉल नहीं करना चाहता, बल्कि वो लाइक बेस क्लास के सारे डेटा मेंबर्स को अलग अलग से बिल्कुल यूनिक डेटा मेंबर्स को अगर वो एक्सेस करना चाहता है, तो हम वर्चुअल इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वर्चुअल इनहेरिटेंस ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से क्या होगा कि हर बेस क्लास की एग्जैक्टली एक ही कॉपी बनेगी और कोई कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट नहीं होगी। सो दैट वॉज ऑल अबाउट पार्ट नंबर 2 ऑफ लेक्चर नंबर 31। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।